नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और शुरुआत करेंगे आज महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र हिंदू विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में साधु संतों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पालघर में 2 साधुओं की हत्या का मामला अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था कि अब नंदेड़ में एक और साधु की हत्या कर दी गई है। क्या अब ये सवाल यहाँ पर हमारा ये बनता है, क्या आखिर कब तक ये साधु संत मौत की भेंट चढ़ते रहेंगे? क्या अब साधु संत होना महाराष्ट्र में गुनाह हो गया है? जी हाँ, ये महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी घटना है जिसमें इतनी बेबर्ता से एक और संत को मार दिया गया है। जी हाँ, ये महाराष्ट्र की वही जमीन है जिस जमीन पर बाला साहब ठाकरे के जमाने में हिंदू दहाड़ा करता था। आज वही हिंदू तो खतरे में आ गया है, ऐसा लगता है महाराष्ट्र में, वो भी उद्धव ठाकरे के सरकार की राज में। अब आपको बताते हैं ये पूरी कहानी कि कितनी बर्बरता से लिंगायत समुदाय के इन ये जो साधु इन्हें जो मारा गया है, इनकी पूरी कहानी अब आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब नांदेड़ में लिंगायत समुदाय के साधु की हत्या का मामला सामने आया है। साधु का नाम रुद्र पशुपति महाराज बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि लिंगायत समाज के एक ही शख्स साईनाथ राम ने साधु की हत्या की है और साधु के अलावा पास के ही इलाके में एक शख्स की हत्या की गई है, जिसे पुलिस आरोपी साईनाथ का साथी मान रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि रात 12 बजे से 12:30 बजे के बीच साधु की हत्या हुई। बीच आश्रम का दरवाजा तोड़कर नहीं बल्कि अंदर से गेट खोला गया। साधु की हत्या के बाद आरोपी साईनाथ ने उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की। उसने साधु के शव को उसकी कार में रखकर ले जाने की कोशिश की। अगर कार गेट में ही फंस गई, उसने मठ के छत पर मौजूद आश्रम के 2 सेवादार जग गए। उन्होंने भागकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा और इसी बीच रविवार सुबह जिला परिषद स्कूल के पास डेड बॉडी मिली। और आपको बता दें कि ये जो बर्बरता से साधु की जो हत्या की गई है, इसके बाद पुलिस इस मामले में जुट गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि महाराष्ट्र में अभी पालघर में जो 2 साधुओं को मॉब लिंचिंग हुई थी, जिन्हें मार दिया जाता है, तो उनका केस अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। उसके जो आरोपी थे वो हाथ में नहीं आए हैं अभी तक, और उसके बाद ही ये दूसरी घटना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन पर महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र की सरकार पर, यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी और राज्य में इस तरीके की घटना होती तो महाराष्ट्र में इसको लेकर हाहाकार मच जाता, और वहीं पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो या फिर महाराष्ट्र में बैठे संजय राउत और उद्धव ठाकरे, केंद्र सरकार या फिर बीजेपी को ताना कस रहे होते और तंज कस रहे होते कि किस तरीके के हालात आपके राज्य में बने हुए हैं। और पर यहीं पर देखिए कि महाराष्ट्र में 1 महीने के अंतर्गत इतनी साधु संतों को दूसरी बार टारगेट किया गया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, वैसे ही कोरोना वायरस को लेकर पूरे सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब हैं। और यहाँ पर जब हिंदुत्व की रक्षा, जिसके लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी जानी जाती थी, शिवसेना जानी जाती थी कि अगर हिंदुत्व के लिए कोई लड़ता है तो वो शिवसेना लड़ती थी, और आज वही हिंदुत्व महाराष्ट्र में खतरे में आ गया है कि उनके साथ खुले आम रोडों पर मॉब लिंचिंग हो जाती है। पुलिस प्रशासन के लोग उनके साथ होते हैं, पर उसके बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जाता। साधु संत उनसे कहते रह जाते हैं, पर लोग उनकी जान ले लेते हैं इतनी बर्बरता से। और ये दूसरी बार ऐसा केस सामने आया है कि जिसमें फिर से साधु को मारकर उसे फेंकने की भी कोशिश की जाती है, पर उसके बावजूद भी वहां की सरकार के ऊपर, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक और बात ये भी है कि महाराष्ट्र में ये दूसरी घटना, साधुओं की हत्या की जा रही है। कांग्रेस की सरकार आखिर क्यों साधुओं की हत्या पर चुप है? कभी राम को काल्पनिक कहती है, कभी राम सेतु पर सवाल उठाने वाली, अब साधु संतों से में क्यों चुप रहे हैं? जिस तरीके की ये नीचता की जो हरकत की जा रही है कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की तरफ से, ये वहां की जनता देख रही है और आने वाले टाइम में इसका सबक भी इन तीनों पार्टियों को वहां पर मिलेगा। जी हाँ, हिंदुत्व की बात करने वाले उद्धव ठाकरे भी अब पिछली बार भी, अब 1 ही महीने में 2 बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, उसको लेकर पहले भी इन्होंने अपने मुंह पर चुप्पी साध रखी थी। और इस बार कहाँ है वो कम्युनिस्ट और कहाँ है वो लोग, जब CA/NRC के लिए बात चलती है या फिर किसी मुसलमान के साथ तबरेज अंसारी जो कि एक चोर था, उसके ऊपर अगर उसकी डेथ हो जाती है कि वो चोर था इसीलिए उसको लोग पीट कर मार देते हैं, तो उसके लिए सारी मीडिया हो, चाहे NDTV जैसे चैनल हो या फिर कांग्रेस,
कांग्रेस के नेता हों वो भी बड़ी जल्दी रोडों पर निकल आते हैं और बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज जो आज मुंह पे चुप ही साध के बैठे हैं। महाराष्ट्र एक फिल्म सिटी है जहां पर तमाम फिल्में बनाई जाती हैं, वहीं पर इस तरीके की गतिविधियां हो जाती हैं, पर वहां के सेलिब्रिटीज के मुंह से एक भी चीज मुंह से नहीं निकलती। कहां है वो नसरुद्दीन शाह जो तबरेज अंसारी की मौत के बाद इस तरीके के बयान देते हैं कि भारत में काफी ज्यादा मॉब लिंचिंग होती है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे डर लगता है। आमिर खान की वाइफ इस तरीके के बयान देती हैं कि हमें भारत में डर लगता है। अब वही डरने वाले लोग इन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलते कि जब इतनी ज्यादा बर्बरता से साधु संतों को महाराष्ट्र जैसे एक बड़े शहर में मार दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं पुलिस प्रशासन और उद्धव ठाकरे की सरकार की। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है ये तीन पहिया सरकार कि वहां पर इन्होंने, अगर आपने ये चीज देखी हो कि वहां पर जो भी गतिविधियां आज के टाइम पे हो रही हैं, ये जो तीन पहिए की सरकार है किसी भी बात को लेकर कोई भी एक्शन नहीं ले रही, चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर वहां के जो मजदूर जो वहां से पलायन कर रहे हैं उनके लिए भी इनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। कोरोना वायरस के जो लगातार वहां पर केस बढ़ रहे हैं उनकी तरफ से भी इनके मुंह पे चुप्पी बंधी हुई है, उनको लेकर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। और यहाँ पर दूसरी बार साधु संतों के साथ इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है, मार दिया जाता है, उसको लेकर भी ये मुंह पे ताले लगाए रखते हैं। जो हालातों के, अब महाराष्ट्र के हालातों के बारे में बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में जो अब खौफनाक मंजर बन गया है कि जहाँ पे हिंदू डर के रह रहा है कि उसे ये नहीं पता कि किस तरीके से उसके साथ कल को मॉब लिंचिंग हो जाए और कल को जिस तरीके का पुलिस प्रशासन है, और अभी पालघर में जो घटना हुई कि वहां पे पुलिस के होते हुए भी वहां पे साधु संतों को मार दिया जाता है, यहाँ पर भी जो घटना हुई उसको लेकर भी अभी तरफ खोजबीन चल रही है। वो मामला ठंडा नहीं हुआ था और वहां के भी आरोपी नहीं मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार है शायद यहाँ पर भी न्याय नहीं दिलवा पाएगी इन साधु संतों को, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकनी आती हैं मुसलमानों के नाम पे कि उन्हें 5% आरक्षण दे दीजिए, क्योंकि अगर कांग्रेस को खुश करना है तो इसी तरीके के काम उद्धव ठाकरे और भी करते रहेंगे और वो हिंदुत्व छोड़ के एक दिन कांग्रेस के साथ मिलकर पूरी तरीके से सेकुलर होने का दावा कर देंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस से जो वहाँ पे हालात बिगड़े हुए हैं, वहाँ से जो तमाम लोग जो हजारों की संख्या में महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी इनकी इस सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया कि उन जो मजदूर हैं वहाँ से उन लोगों को घर पहुंचाया जाए। और आप एक और बात बताते हैं आपको कि संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की जिसमें वो जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो अभी हम आपको इसी क्लिप में वो वीडियो दिखाते हैं कि वीडियो में ये देखिए कि जहां पर सभी लोगों का इलाज चल रहा है और वहीं पर एक डेड बॉडी इतने टाइम तक पड़ी रहती है, तो क्या ये सेफ है? जहां पर आप कोरोना वायरस में ये कहते हैं कि डिस्टेंस इस बीमारी से बचने के लिए चाहिए, हॉस्पिटल जैसी जगह जहां पर इन सारी बीमारियों का इलाज कराया जा रहा है और वहीं पे इस तरीके की हरकतें देखने को मिल रही हैं कि जहां पे 50 से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा रहा है और वहीं पर घंटों तक एक डेड बॉडी पड़ी रहती है जिसे कि ठिकाने भी नहीं लगाया जाता, वहां से ले जाया नहीं जाता। तो क्या ये प्रशासन की गलती नहीं है? क्या ये वहां के जो सरकार बैठी है, क्या ये वहां की गलती नहीं है जो बड़े बड़े दावे करती है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं, पर जब जमीनी तौर पर ये सारी चीजें निकल के देखी जाती हैं तो पूरी तरीके से ये सरकार फेल पाई जाती है? क्योंकि अगर वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, और ये कल की भी वीडियो आपको याद होगी कि किस तरीके से कोरोना वायरस का पेशेंट 2-3 किलोमीटर चलकर हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके बाद भी उसकी सुनी नहीं जाती। तो ये देखिए कि वहाँ का ये जो वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब वहाँ की जो सरकार है, वो लोगों के लिए कर क्या रही है? सिर्फ नाम के लिए वहाँ पर 3 दिन लोग सरकार बना के बैठ गए हैं और जब जनता के हित की बात आती है तो ये कुछ भी नहीं सोचते। तो वहीं पर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने नांदेड़ में जिन साधु की हत्या की गई है बर्बरता से, तो उसको लेकर भी संजय निरुपम ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, देश में साधु सन्यासियों की निर्मम हत्या का एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ताजा घटना है नांदेड़ की, कल आश्रम में घुसकर एक लिंगायत साधु की हत्या कर दी गई। इस घटना की गहराई में जाना जरूरी है, कहीं एक षड्यंत्र के तहत तो ये हत्याएं नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो संजय निरुपम की तरफ से बात की गई है कि कहीं पर ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या तो नहीं की जा रही, तो यहाँ पर ये एक षड्यंत्र सा ही नजर आता है कि वहां पर ये बात देखिए कि वहां पर अगर कोई मुस्लिम कैसे भी मर जाए तो वहां पर ये सारे हाहाकार करने लगते हैं, रोडों पर निकलने लगते हैं और ये कहते हैं कि भारत सुरक्षित नहीं
रही हैं मुसलमानों के लिए और यहाँ पर मॉब लिंचिंग होती है उनके लिए, और यहीं पर साधु संतों की मौत हो जाती है, तो उसको लेकर ये पार्टी ही वहाँ की जो सरकार है वही चुप हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र जो है इसकी गहराई में जब जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं इन्हीं पॉलिटिक्स पार्टियों में से किसी का नाम सामने ना आ जाए। और यहाँ बात करते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके लिए कांग्रेस की तरफ से मुंह नहीं खुलेगा। अगर इसी तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में हो जाती है तो उसके लिए लगातार कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी चलती रहती है, ट्विटर्स पे ट्वीट्स होने लगते हैं और तंज कसे जाने लगते हैं। और वहीं जब इनके राज्य में इस तरीके की घटना होती है तो उसको लेकर राहुल गांधी हमेशा की तरह चुप्पी बनाए रखते हैं। यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कल एक वीडियो बना के एक नाटक पेश करने की कोशिश की कि वो लोगों के लिए कितना ज्यादा सोचते हैं। दिल्ली में जो मजदूर हैं उनसे जाकर मिलते हैं और ये और जो वीडियो बनाते हैं उनके क्वेश्चन उनसे इस तरीके के जाते हैं, और उसके बाद वो वीडियो कल शेयर की जाती है कि भाई कांग्रेस इन लोगों के बारे में कितना ज्यादा सोचती है। पर अगर जमीनी स्तर पे निकल के देखें तो कांग्रेस की तरफ से इन लोगों के लिए एक भी काम नहीं किया जाता, अपने राज्य इनसे देखे नहीं जाते, और जहां के राज्य इनके कंट्रोल से बाहर हैं वहां पर ये अपनी राजनीति करने के लिए अपने पैर पसारते रहते हैं।